हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने शिक्षा आलोक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, फोर्थ ग्रेड की जो डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो उसके लिए किस कैटेगरी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो है स्क्रूटनी फॉर्म। यानी स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, कैसे भरना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि उसमें एक भी गलती हो गई तो आप सीधे सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको स्क्रूटनी फॉर्म बताऊंगा और उसे कैसे भरना, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, वो संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि डीवी कब से शुरू होगी, तो जैसा कि आपको पता होगा, आलोक राज जी ने बताया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह यानी कि फरवरी के सेकेंड वीक में आपकी डीवी जो है वो शुरू होने वाली है। और फरवरी का दूसरा सप्ताह मतलब 8 से 15 तारीख यानी कि 7-8 दिन बाद जो है इसकी डीवी शुरू होगी। डीवी कैसे होगी दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसे स्क्रूटनी फॉर्म कहते हैं। तो वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो है उनकी तरफ से चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह पर परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश। यानी कि जो आवेदक है उन्हें किस प्रकार से जो है अपना फॉर्म भरना है। यानी कि जिनका भी 2 गुना में या किसी भर्ती में सिलेक्शन होता है तो उनके लिए ये पूरा निर्देश है। ये सभी भर्तियों के लिए समान रहता है। तो इसलिए ये पूरा नोट है, ये आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आवेदन पत्र शुल्क और आवेदन पत्र कैसे भरना आपको, इसमें प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए, आयु प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए, तो ये सभी मैं आपको अभी पढ़ के तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एक बार जरूर पढ़े दोस्तों इस पूरी पीडीएफ को। तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें दोस्तों आयु संबंधी यानी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, कैसे, अगर कम है अधिक है क्या है तो उसके लिए क्या करना, सब यहाँ पर दिया हुआ। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म की। तो साथियों ये यहाँ से शुरू होता है स्क्रूटनी फॉर्म। यानी कि ये दे रखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा प्रपत्र। यानी कि आवेदक द्वारा 2 प्रतियां में भरा जाएगा। यानी कि इसकी आपको 2 प्रतियां भरनी है। एक तो जो ये दोस्तों फॉर्म जो है ये ई मित्र के माध्यम से भरा जाएगा। तो एक तो ऑनलाइन अप्लाई होगा और उसके बाद एक इसकी जो फोटोकॉपी है वो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे वहाँ पर देनी होगी। तो पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करने, उसके बाद जो है ऑफलाइन डीवी होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है। इसके अलावा रोल नंबर भरने, आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरा था उसके जो है क्रमांक यहाँ लिखने, यानी फोर्थ ग्रेड के फॉर्म के नंबर। इसके अलावा आपकी मेरिट क्रमांक कौन सी है, इसके अलावा ये पोस्टल ऑर्डर कोड और विज्ञापन संख्या पद कोड, ये सब जो है आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद आपका आरक्षण वर्ग यहाँ आ जाएगा, आप किस जाति या जनजाति से हो। उसके बाद मूल निवास व जन्म स्थान। इसके अलावा अगर आप विशेष योग्यजन हो यानी कि आप विकलांग हो तो उसकी यहाँ पे डिटेल सारी भरनी है। और सेवारत कर्मचारी को यहाँ पे कुछ भरना है। और उसके अलावा आवेदक का पूरा नाम, यानी कि यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। या पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, तो वो आयु यहाँ पे आपको देनी है। धर्म वगैरह जैसे आपकी बेसिक डिटेल वो सब यहाँ भरनी है। वैवाहिक स्थिति भी भरनी है। तो ये पूरा बहुत बड़ा फॉर्म है, मैं पूरा बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखना। इसके अलावा विवाह विवरण ये भी देना है, संतान विवरण देना अगर है तो। और इसके अलावा जो भी यानी कि बेसिक डिटेल है दोस्तों आप ये आराम से भर सकते हो। यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता देनी है, यानी कि आप मैट्रिक हाई की स्कूल यानी 10th और 12th, या फिर आपने बीए बीएससी या यानी ग्रेजुएशन की है तो वो। इसके अलावा एमए एमकॉम और डिप्लोमा ये सब किया है तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देनी है आपकी। और नहीं किया तो इसे खाली छोड़ देना है। इसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन विवरण दे रखा है यहाँ पे, आवेदन करने की तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब भरना आपको। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा भरना तब मैं पहले आपको भर के बता दूंगा पूरा, तो उस अनुसार आप भर देना। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी ये शुरुआत होगी यानी फॉर्म शुरू होंगे तो सबसे पहले मैं आपको भर के दिखा दूंगा कि इस तरह से इसको भरना है, तो आप आराम से भर दोगे। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जो बहुत बड़ा फॉर्म है, यानी आपकी छोटी से छोटी डिटेल सारी इसमें भरनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वापस आपको अंक तालिका वगैरह जो उनकी जारी क्रमांक दिनांक वगैरह है वो सब यहाँ पे देना है। यानी कि इसमें देख सकते हैं आप अंक पत्र, यानी 10वीं की जो है वो इसमें मांगी गई है। और 10वीं के बाद 12वीं की जो अंक तालिका है वो। इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया कोई तो वो भी आप सब यहाँ पे भर सकते हो। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए और मूल निवास और विशेष मूल निवास, यानी टीएसपी वालों के लिए विशेष मूल निवास। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र
और अन्य प्रमाण पत्र कोई है तो वो यहाँ पे आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पे जो है दोस्तों शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र 3 में यहाँ पे भी आपको आपकी बेसिक डिटेल भरनी है, यानी कि और इसमें जो है संस्था प्रधान या राजपत्रित अधिकारी की मोहर लगानी है, वो यहाँ पे आपको लगानी है। इसके अलावा आगे बात करें तो ये जो है संक्षिप्त चेक लिस्ट है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा इसे कैसे बनना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा महत्वपूर्ण चर्चा और कर लेते हैं। तो साथियों इसके बाद जो है ये जो फॉर्म है ये है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि इस फॉर्म में आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना है कि आप अभी तक आपने कोई भी यानी गुनाह वगैरह नहीं किया है, आप पर कोई भी केस दर्ज नहीं है, तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। तो वो ये जो है आपके थाने से होगा, यानी आपका जो भी थाना लगता है वहाँ से आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। इसमें आपको यहाँ पर आपका कलर फोटो लगाना, यानी कि ये उसी समय होगा डीवी के समय, अभी आपको नहीं करवाना है, मैं बता दूंगा जब भी होगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, सर नेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, ये सब लिखना। फिर आपको पूरा आपका एड्रेस डालना है, यानी विलेज, डिस्ट्रिक्ट, संपूर्ण एड्रेस, पिन कोड भी डालना है। इसके बाद आपका होम एड्रेस डालना है जो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जो है पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिसीव्ड, यानी कि यहाँ पे भी जो भी डिटेल है वो भरनी है, हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, रोड, विलेज, थाना, तहसील, ये सब डालना है। अब यहाँ पे आपको अपने फादर की डिटेल डालनी है। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी ऑफ ये भी डालना, जो भी है ये सब डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपकी बर्थ डेट वगैरह, ये नेम जो भी है वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो ये फॉर्म कोई बड़ी बात नहीं है भरना, आप आराम से भर दोगे। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पे वापस आपको अपना एड्रेस डालना, सभी एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो इसके बाद ये जो है ये फॉर्म जो है पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे साइन वगैरह हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको स्टाम्प की सील लगवाना। तो ये संपूर्ण होने के बाद आपका जो है पूरा डीवी का कार्य जो है संपूर्ण हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये संपूर्ण तरीका, यानी पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी बहुत जरूरी है। तो आपको पूरा फॉर्म समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण यही है, यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो इतना लंबा जो है ये इतना बड़ा फॉर्म है। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जरूर जुड़े और आपका कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और आपको इस फॉर्म को भरने में दोस्तों एक भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप सीधा डीवी से बाहर हो सकते हो अगर इस फॉर्म में आपने गलती की। तो आपको इस चैनल पर ये पूरा फॉर्म कैसे भरना दिखा दिया जाएगा जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे दोस्तों। और यहाँ पे इस फॉर्म इस डिटेल को आप एक बार जरूर पढ़े दोस्तों, इसमें सब दे रखा है, यानी कि आवेदन पत्र भरना कब है और कैसे भरना वो सब यहाँ पे देखना, ध्यानपूर्वक इसे पहले पढ़े। इसके अलावा आपको प्रमाण पत्र जो लगाने हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, आपकी आयु संबंधी जो भी डिटेल है वो कैसी होनी चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी ये आपको यहाँ से एक बार पढ़ लेनी है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।